हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। समझिए, इससे पहले मैंने जो है आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसको आप कैसे बनाएंगे, उसको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, उसके रूल्स क्या हैं, बनाने के नियम क्या हैं, ट्रांसलेशन आए तो उसके कैसे बनाएंगे, उसका बनाने का मेथड क्या है, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। और अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ये कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और ये जानकारी अगर आपको मिल गई तो आप हमेशा के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं भूलेंगे। बस हमारे साथ वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। समझिए इसकी पहचान पहचान कह रहा है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई वाक्य हों आपके सामने कि जिन वाक्यों के अंत यानी लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे ऐसे शब्द आते हैं। समझ गए हैं? एक इसकी ये पहचान हो गई। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। फिर आगे क्या कह रहा है? तथा इस टेंस में कार्य लगातार जारी रहता है, यानी कि कार्य जो भी हो रहा है वो लगातार जारी होना पाया जाता है। वो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ऐसे कुछ वाक्य होते हैं। तो इस तरीके से कार्य जो है जारी होना पाया जाता है। तो जिनमें कार्य जारी होना पाया जाए आप उसको समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। समझ गए? तो ये इसकी पहचान हो गई। उम्मीद है ये पहचान आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं रूल्स की तरफ। जब भी आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। बगैर रूल के आप सोचें कि ट्रांसलेशन बन जाए, ये असंभव है। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले रूल जानना जरूरी है। रूल आप जान जाएंगे तो आप बहुत आसानी से ट्रांसलेशन बना लेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला क्या है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन, सब्जेक्ट में होता कर्ता। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कर्ता, यानी काम को करने वाला। जो मेन होता है काम को करने वाला उसको कर्ता कहते हैं। यह ट्रांसलेशन में आता है। समझ गए? एक वचन तो हमने इससे पूर्व बता दिया कि एक वचन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। एक वचन जैसे किसी का नाम है, ही है, सी है, इट है, ऐसे जो होते हैं वो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। तो उनके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। समझ गए? उनके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। आगे देखिए, फिर कह रहा है यदि सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर हो। प्लूरल नंबर जैसे वी है, यू है, दे है या एक से अधिक नाम है, तो ऐसे जो होते हैं वो प्लूरल नंबर होते हैं। तो प्लूरल नंबर में क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। समझ गए? ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए क्या है कि आई के साथ एम लगाते हैं। आई जब भी आए तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं लगेगा। ये केवल अपने साथ एम लेता है, बाकी न आर कभी लेता है न कभी इज लेता है। अगर कभी लेता है तो सिर्फ एम लेता है। समझिए, ये हो गया तीसरा रूल्स। तो ये 3 रूल्स हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप बहुत आसानी से अपना जो है ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव। समझ गए? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका जो बनाने का नियम है, वो फार्मूला है, वो देखिए क्या है। मैं आपके लिए बहुत सटीक लिखा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके प्लस है इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट माने कर्ता हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, और प्लस V1। वी का मतलब हो गया वर्ब और वन का मतलब फर्स्ट फॉर्म। वन का मतलब एक का मतलब फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लिखते हैं इसके साथ में, ये ध्यान रखिएगा।
प्लस फिर लिखा है मैंने आईएनजी, इसमें आईएनजी रहा रही रहे होता है, तो आईएनजी फॉर्म लगती है किसमें, वर्ब में। ये भी ध्यान रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए, ऑब्जेक्ट जो होगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में हो वो आप लिख करके अपना जो है सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। समझ गए। देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस जो है आपके लिए लेकर आया हूं समझने के लिए, इनको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद है बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है कुछ लड़कियां, समझ गए, कक्षा में गीत गा रही हैं। आप समझ जाइए कि इसमें देखिए गीत गाने का काम हो रहा है, यानी काम जारी है। दूसरी बात रहा रही रहे भी है इसमें। आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाइए, देखिए कैसे बनेगा। कुछ की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट इतना है ये, समझ गए। कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां यानी कि सम गर्ल्स, सम गर्ल्स यानी कि कुछ लड़कियां। अब जब कुछ लड़कियां हैं, लड़कियां एक तो है नहीं, कुछ हैं, यानी एक से ज्यादा हैं, और जब एक से ज्यादा हैं तो यानी कि ये प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या कह रहा है कि वर्ब इसमें लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, तो गाना की अंग्रेजी क्या होती, सिंग। अब कह रहा है कि वर्ब फॉर्म सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग, समझ गए, सिंगिंग। अब फिर क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, गीत गा रही हैं, सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग्स इन, कहां गा रहे हैं ये, इन द क्लास, इन द क्लास, समझ गए, कहां गा रहे हैं, कक्षा में, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये समझ जाइए कि आप जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया और कंप्लीमेंट, इसमें सब मिलाकर के आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बस आप थोड़ा दिमाग लगाइए और समझने का प्रयास करिए, कि उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, आगे भी आ जाएगा। अगला देखिए, फिर कह रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, समझ गए। तो अब आगे देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ हमने क्या बताया कि हमेशा क्या लगता है, एम, आई के साथ एम, तो आई एम। अब आ गया है, कह रहा है कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के V1 लिखिए, तो V1 इलेक्शन, लड़ना की क्या होती है, कॉन्टेस्ट, आईएनजी लगा दिए, कॉन्टेस्टिंग, क्या हो जाएगा, कॉन्टेस्टिंग, यानी कि लड़ रहा हूं, इलेक्शन लड़ना के लिए, ये अब आ जाएगा इलेक्शन, कॉन्टेस्टिंग, कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, आई एम कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, समझ गए, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। अगला देखिए, माली, ठीक है, पौधों को पानी दे रहा है, ये भी है, क्योंकि माली पानी तो देता ही पौधों को, देखिए काम देने का जारी हो रहा है, यहां पर माली पौधों को पानी दे रहा है। तो अब ये देखिए, माली की क्या होगी, द गार्डनर, द गार्डनर, समझ गए। अब माली एक है, सिंगुलर नंबर है, इज, पानी दे रहा, पानी देना क्या होती है, पानी की अंग्रेजी क्या होती है, वाटर,
आईएनजी लग जाएगा, वाटरिंग। ठीक है, क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। तो द गार्डनर इज वाटरिंग, अब किसको दे रहा है, ठीक है, द प्लांट्स, द प्लांट्स, यानी कि पौधों को पानी दे रहा है। आप समझ गए, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि माली पौधों को पानी दे रहा है। अगला देखिए, कार पर कार आ रही है, कार पर कार यानी कार आने का काम कर रही है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कार आफ्टर, ठीक है, कार आफ्टर कार, ठीक है, इज, एक कार, आर, यहां पर आ लगा, कार पर कार, यहां पर हो जाएगा कार पर कार आ रही है। तो इसमें जो है इज लगेगा, क्योंकि एक कार बताया रहा है कि कार पर कार आ रही है, तो इज ही लगेगा इसमें, ठीक है। इज कमिंग, कमिंग मीन्स क्या होता है, आना, यानी कार पर कार आ रही है, तो एक कार की बात कीजिए, कार 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 यानी कार पर कार, तो कार आफ्टर कार इज कमिंग, समझ गए। तो ये होगा। अगला देखिए क्या है, सोहन विद्यालय जा रहा है, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, समझ गए। ये सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, सोहन, सोहन विद्यालय जा रहा है, यानी कि सोहन विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। तो सोहन एक है इसलिए इज लगेगा, सोहन इज गोइंग, गो होता है, फिर आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। सोहन इज गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल को जाने का कार्य कर रहा है। तो ये हुए जो है ट्रांसलेशंस आपके लिए, और मैं आपको विधिवत कंप्लीट जानकारी लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तक मैंने जो है दिया है, और उसके पहचान, रूल्स और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी जो है टेंस का जो है कैसे बनेगा निगेटिव सेंटेंस, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंच सकें, और आप इंग्लिश में इसी तरीके के ट्रांसलेशन आप बना करके प्रैक्टिस करें, उनको बोल भी सकते हैं, आसानी हो जाएगी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।